हेलो दोस्तों, क्लास 10th के गणित में एक चैप्टर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का पूरा फॉर्मूला आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका स्वागत है ध्यान लाइन 10th के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपका जो गणित है एनसीईआरटी का, उसका चौथा अध्याय जो कि द्विघात समीकरण है और उसका पूरा फॉर्मूला अच्छा से स्टेप बाय स्टेप और कैसे उससे सवाल बनाया जाएगा, ये सारा चीज हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। और कैसे आपको फ्री में पीडीएफ मिले ये भी जानकारी इस वीडियो के बीच में हम देंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, अब फुल स्क्रीन पर अच्छे तरीका से सभी फॉर्मूलों को समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण चैप्टर है, द्विघात समीकरण को पहले समझिए। दोस्तों, चर x में समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप को एक द्विघात समीकरण कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी समीकरण दिया हुआ है वह आपके इस मानक रूप का होना चाहिए। क्या मानक रूप होना चाहिए? ax² bx प्लस c। अगर इस प्रकार का कोई भी समीकरण है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। दोस्तों, चलिए आगे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब होता है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या होता है? क्योंकि जब भी आप द्विघात समीकरण को हल कीजिएगा, उसके मूल तक पहुंचिएगा। कोई भी समीकरण बना कैसे है तो उसके लिए उसका मूल निकालना पड़ता है, तो उसी को हम लोग द्विघाती सूत्र कहते हैं या मूल का भी सूत्र कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, यदि एक द्विघाती समीकरण ax² bx प्लस c बराबर 0 के लिए, यानी कि अगर कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है, आपने पहचान लिया कि वो द्विघात समीकरण है, उसके बाद अगर b² माइनस 4ac बड़ा या बराबर होगा किससे? 0 से, यानी कि 0 के बराबर भी होगा या 0 से बड़ा भी होगा, तो उसके लिए मूल निकालने का सूत्र होता है। अब ये क्या है? b² माइनस 4ac, इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? d बोलते हैं। यानी कि d बराबर b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो अगर जहां भी b² माइनस 4ac लिखा रहे उसको आप लोग क्या समझिएगा? d समझिएगा। देखिए, इसका जो मूल निकालने का सूत्र होता है यहाँ पर 2 नंबर में है। यानी मान लेते हैं कि कोई मूल आपका x आएगा। ठीक है, तो देखिए मूल का सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, यानी कि रूट में b² माइनस 4ac। आप चाहें तो पहले भी बना सकते हैं b² माइनस 4ac, नहीं तो इसके अंदर भी आप बना लीजिएगा। और बटे 2a, ये जो है यह बटा है, बटा 2a। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब नोट में क्या लिखा है उसको समझिए। यदि द्विघात समीकरण ax² bx प्लस c बराबर 0 के लिए b² माइनस 4ac को हम लोग क्या कहेंगे? व्युत्कर कहेंगे, और उसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? d कहेंगे। यानी कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसके लिए हमको b² माइनस 4ac पहले निकाल करके देख लेना है, उसी को हम लोग व्युत्कर कहते हैं या d कहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आइए दोस्तों, अभी तक हमने आपको जो फॉर्मूला बताया है उस पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको हम दिखाते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीका से समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण को समझना है। उसके लिए एक क्वेश्चन हमने लिखा है x², ये स्क्वायर है, उसको ध्यान में रखिएगा। x² माइनस 2x बराबर में है माइनस 2 इंटू 3 माइनस x है। अब इसको हमको हल करके पहले समझना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, क्योंकि जब तक कोई जो आपका समीकरण दिया हुआ है वह द्विघात समीकरण के रूप का नहीं होगा, तब तक आप उसका मूल नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि आपको मूल निकालना होगा। चलिए हल करते हैं। दिया हुआ है क्या आपका? ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको हल कीजिए। तो हल करना तो आसान है। x² का x² हमने लिख दिया, 2x का 2x लिख दिया, और इधर के जो संख्या है उसको गुना कर दिए। तो -2 में 3 से गुना किए तो -6 हो गया, और -2 में x से गुना कर दिए तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस x हो गया। ठीक है, अब इसके आगे कैसे बनेगा? तो देखिए, x² माइनस 2x और बराबर को हटा देते हैं, बराबर को इधर ले आते हैं, तो बराबर में 0 लिख देंगे तो इधर बच क्या जाएगा? आपका बच गया -6 और प्लस x बच जाएगा। और जो बराबर का चिन्ह इधर से इधर हुआ है उसके जगह पर आपको माइनस लगाना ही पड़ेगा। तो ये आपका समीकरण आता है। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, x² का x², उसके बाद 2x का 2x हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस इधर है, तो माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर माइनस बचा और बीच में भी क्या बचा? ये भी माइनस माइनस बन के प्लस बना हुआ है, इसलिए
माइनस एक्स बराबर 0। अब क्या करेंगे, ये 2x माइनस में है और ये x माइनस में है, यानी कि ये दोनों एक ही जाति का है, इसलिए एक साथ जुट जाएगा। माइनस 2x और x हो गया यहाँ पर 3x और x स्क्वायर तो पहले से है ही, और 6 माइनस यहाँ पर 6 लिख देंगे तो ये आ गया। अब जो ये आपका आया है समीकरण यहाँ पर, वो देखिए यह इस प्रकार का लग रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए आप, इसी प्रकार का लग रहा है, ax स्क्वायर bx प्लस c के तरह का लग रहा है ये वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक द्विघात समीकरण है। तो जब आपने पहचान लिया कि द्विघात समीकरण है, तभी आप इसको सॉल्व करके इसका मूल निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समीकरण को निकालने में आपको दिक्कत है तो हमें कमेंट में लिखिएगा, हम उस पर एक डेडिकेटेड अच्छा से ब्लैक बोर्ड पर वीडियो बना देंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे है द्विघात समीकरण को हल करने की क्या विधियां होती है, उसको समझना है। तो दोस्तों देखिए, द्विघात समीकरण मुख्यतः 3 प्रकार से हल किए जाते हैं, जो कि इस प्रकार है, आगे हम आपको समझाते हैं। दोस्तों इन 3 प्रकार के विधियों में सबसे पहला विधि है, उसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड विधि, और दूसरा जो विधि है उसको पूर्ण बनाकर, यानी कि पूर्ण वर्ग को बना करके वह विधि होता है, और तीसरा जो विधि है उसका नाम है श्रीधरोच्चार्य विधि होता है। श्रीधरोच्चार्य विधि, यह 3 प्रकार से आप किसी भी द्विघात समीकरण को बना सकते हैं। आगे समझेंगे कि इनका क्या फॉर्मूला है और कैसे इसको सॉल्व किया जाए। दोस्तों आपने जान लिया कि यह 3 प्रकार के विधि के द्वारा द्विघात समीकरण बनता है। अब समझते हैं द्विघात समीकरण के सूत्र और परिणाम, यानी कि जब हम बनाते हैं तो उसका क्या परिणाम आ सकता है, आंसर में क्या परिणाम आएगा, तो उसको सबसे पहले समझिए। देखिए समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 यदि वितकर यानी कि d निकालते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि जो d निकालेंगे वह 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यह समीकरण दो वास्तविक मूल होंगे, यानी कि जब भी हम क्वेश्चन का मूल निकालते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हम निकालेंगे और वह 0 से बड़ा आ जाए, यानी कि माइनस में नहीं आए, वह 0 से बड़ा आए, जैसे कि 4 आ जाए, 12 आ जाए, 16 आ जाए, 50 आ जाए, 60 आ जाए, 1000 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा आएगा तो जब भी आंसर निकलेगा तो वह 2 गो आंसर निकलेगा, एक ही प्रकार का 2 तरह का आंसर निकलेगा। दोस्तों अब आइए समझते हैं द्विघात समीकरण के नियम और उनके सूत्र क्या हैं। जब हम द्विघात समीकरण d बराबर निकालते हैं, तो जब d बराबर कोई भी संख्या जब हम निकालें, तो देखिए सबसे पहला नियम क्या है उसको समझिए। सबसे पहला नियम है, जब भी हम क्या निकालते हैं, d बराबर निकालते हैं, तो जब d बराबर निकाल रहे हैं तो d अगर 0 के बराबर है, यानी कि 0 आया है d बराबर, तो उसका जो आंसर होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो उसकी प्रकृति मूल वास्तविक या समान होगी, मूल वास्तविक या समान होगी अगर d बराबर 0 आ जाता है तो। समझ गए। अब दूसरा नंबर क्या है उसका नियम, कि यदि d लेस देन 0, यानी कि d 0 से छोटा है, यानी कि अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं और आपको d बराबर माइनस में कोई संख्या आ गया, जैसे मान लीजिए कि -6 आ गया, तो यह तो क्या है, 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा कोई भी संख्या है, यानी कि जो माइनस में आएगा वह 0 से छोटा ही होगा, तो वह उसका मूल क्या होगा, उसका मूल होगा काल्पनिक। और तीसरा नंबर को समझिए, तीसरा नंबर जो है वह d बड़ा 0 से बड़ा अगर आ जाए, d ग्रेटर देन 0, यानी कि d बराबर कुछ भी आ जाए जो कि प्लस में आ जाए, जैसे कि मान लीजिए 7 आ गया, 12 आ गया, 25 आ गया, कुछ भी आ जाए, 1000 आ गया, कुछ भी आ जाए, समझ गए, कुछ भी आ जाए, यानी कि वह प्लस में होना चाहिए। समझ गए। तो क्या होगा, उसकी प्रकृति मूल वास्तविक या असमान होगी। तो दोस्तों ये था आपका पूरा द्विघात समीकरण का सूत्र, इसका पूरा नियम हम आज के इस वीडियो में आपको समझा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा और पूरा द्विघात समीकरण का फॉर्मूला भी आप समझ गए होंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और भी कौन कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में लिखिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नए फार्मूला के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।